Good morning, students. So, students, today we start our next topic, lesson number 11, that is excretion in animals. Okay. In previous videos, we have done about the transportation system in plants, okay, like xylem and phloem, and the transportation in animals with the help of blood vessels, and heart. And we have also done about the heartbeat and the pulse rate. Okay. Now, next topic is about the excretion, that is excretion in animals. So firstly, before starting this one, it is necessary that we have to know कि what is excretion, कि what is the meaning of excretion, कि excretion होता है. So beta, when our body perform functions, ठीक है, then many waste products are released, and these are toxic for our body and they need to remove from the body. Okay, कि जब हमारी बॉडी पार्ट्स फंक्शन करें, और सेल टिश्यू जो भी बॉडी पार्ट फंक्शन कर रहा है, तो उस दौरान के एक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और ये वेस्ट हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उनका हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यही प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी से क्या वेस्ट रिमूव होता है, दैट इज कॉल्ड excretion. The process of removal of waste produced in the cells of living organism is called excretion. की प्रोसेस जिसमें क्या है, वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन. और एक्सक्रीशन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या बना हुआ है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, तो वो क्या है, प्लांट्स के अंदर अलग सिस्टम है वेस्ट को निकालने के लिए, एनिमल्स के अंदर अलग सिस्टम है. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, की एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होते हैं. ठीक है, एनिमल्स डू नॉट रिटेन देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडीज. इफ दे डू सो द वेस्ट विल कॉज पॉइजनिंग इन दैम, मीन्स हमारी बॉडी में अगर वेस्ट रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा हमारे लिए, इससे उसका रिमूव होना जरूरी है. तो सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर थ्रोन आउट इन डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के वेस्ट बनते हैं और डिफरेंट वेज से वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो रहे हैं. तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इट इज द वेस्ट. इट इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन. कि जब हम क्या होता है, आपको होता है कि गैसेस का एक्सचेंज का होता है, लंग्स में होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट दैट इज रिलीज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स. सेकेंड वन इज स्टूल और फीसिस. अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका क्या सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि फूड माउथ से ईसोफेगस में, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू जो वेस्ट फूड है यानी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होता है, दैट इज इजेशन. ठीक है, तो वो जो वेस्ट निकल रहा है उसे हम स्टूल्स कहते हैं या फीसिस कहते हैं. स्वेट, हमें पसीना आता है, दैट इज ऑल्सो द वेस्ट. ठीक है, यू वी नो दैट वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, मटके में पानी रहता है, दैट इज कूलर. वाई दैट वाटर इज कूलर? This is because water evaporate from the pores of pot which cause cooling. क्योंकि water store in the earthen pots, मिट्टी के घड़े में है, उसमें pores होते हैं, उन pores से water evaporate हो जाता है और हमारा जो pot है वो भी cool रहता है और water भी क्या रहता है, cool रहता है. Similarly, we sweat on a hot summer day. When we sweat it helps to cool our body. जब हमें पसीना आता है तो उससे हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है. वाई? क्योंकि जो वाटर है वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. अब जब बॉडी की हीट एब्जॉर्ब हो गई तो बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी. ओके, सो बॉडी हैज टाइनी स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई है, ये जो दिखाया है हमारी स्किन के अंदर, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं. ठीक है, इन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ही क्या होता है, जो ये भी आपको दिखाई यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है. ठीक है, ये वाले आपके हेयर फॉलिकल्स है जहाँ से हमारी बॉडी में क्या है, बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से क्या है, बाहर की ओर स्वेट रिलीज आउट होता है. ठीक है, क्लियर. तो आवर स्किन हैज वेरी स्माइली, सॉरी, सो वेरी टाइनी स्वीट स्वेट ग्लैंड्स इनसाइड एंड दे ओपन आउटसाइड थ्रू द टाइनी पोर्स. They collect waste like water, urea and salt in the form of sweat and excrete them. तो जो हमारा स्वेट निकल रहा है, पसीना, उसमें है कौन से तीन वेस्ट है, उसमें वाटर होता है, यूरिया होता है, सोल्ट होते हैं. हमारा जो स्वेट है वो सॉल्टी इन टेस्ट होगी, उसमें कई तरह के सोल्ट होते हैं जो क्या है, वेस्ट है, वो बॉडी से रिमूव होते हैं. ठीक है, लेकिन मैमल्स है जैसे डॉग और कैट्स हैं, ठीक है, उनमें स्वेटिंग कैसे होती है, उनकी स्किन कितनी होती है, उनका जो स्नाउट, अगर आपने देखा, उनका जो नोज के ऊपर वाला पार्ट है वो आगे की ओर थोड़ा हिस्सा होता है, उस पर पसीना आता रहता है, तो वो अपने स्नाउट के अकॉर्डिंग के थ्रू क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं. उनकी बाकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं होती, उनका स्नाउट पार्ट जो होता है, ठीक है, जो उनका नाक वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां पर होता है. ठीक है, जो, और उनके पैड्स, जो पैरों के नीचे पंजे होते हैं, ठीक है, पैड्स होते हैं पैरों के नीचे वाला गद्देदार हिस्सा होता है, उसमें स्वेटिंग होती है. जो हॉर्सेस होते हैं बेटा, उनके आर्म पिट्स, उनकी अगर बॉडी अगर देखेंगे, जो हॉर्सेस के पैर होते हैं ना, ठीक है,
वन मिनट आई विल इरेज इट। अगर हम बात करें ये हॉर्स की बॉडी है और उसके ये लेग्स हैं, ठीक है, तो ये आर्म पिट्स कराएगी, ये जो हिस्सा है ना उनका, ये वाली बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे उन्हें क्या आता है, स्वेटिंग होती है, जिसे हम उनके आर्म पिट्स कहते हैं, ठीक है, कि हाथों के नीचे की जगह और पैरों के नीचे की जगह उनकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। अब जो वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है उसमें वेस्ट कौन सा, नाइट्रोजन की फॉर्म में है, उसकी भी आगे टाइप्स होती है, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड बाय लीवर। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है वो कैसे निकल रहा है, लीवर से हो रहा है। लीवर में कैसे हो रहा है, दीज आर फॉर्म्ड बाय लीवर टू टेक केयर ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ऑन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन बाय द सेल्स। हम जब भी कोई ऐसा फूड ईट करते हैं जिसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन के दौरान भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इन दे वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये वेस्ट जो केमिकल वेस्ट है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन के कारण बना है, वो हमारी बॉडी से जो रिलीज होता है अलग एनिमल्स की बॉडी, वो किस पे डिपेंड करता है कि वाटर कितना है, कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेज हैं, ठीक है, एक्सक्रीट सेल वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म्स दैट इज एमोनिया, ठीक है। ये जो फिशेज वगैरह जो पानी में रहती है, जो वो नाइट्रोजन वेस्ट को गैस बना के एमोनिया गैस की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करती है, जो बाद में किस में डिजोल्व होती है, वाटर में। जो लैंड में बर्ड्स है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, दे एक्सिस्ट सेमी सॉलिड वाइट कंपाउंड, ठीक है। उनका जो वेस्ट होता है ना, फीसिस जो होती है वो सेमी सॉलिड होती है, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, सेमी सॉलिड होता है। वो क्या कहलाता है, यूरिक एसिड। वो क्या कहलाता है, यूरिक एसिड कहलाएगा उनका वेस्ट, ठीक है। मेजर नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोटीन ह्यूमन, हमारे अंदर क्या है, यूरिया होता है, जो यूरिन बन के बाथरूम की फॉर्म में क्या है हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एक्वाटिक एनिमल्स में जो वेस्ट निकल रहा है नाइट्रोजन, वो एमोनिया की फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में होता है, एमोनिया फॉर्म में, ठीक है। बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स में जो निकलता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलता है। और ह्यूमन बींग में किसकी फॉर्म में निकलता है, यूरिया। यानी हमारी बॉडी में जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड वाले वेस्ट निकलते हैं। वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड वाले वेस्ट फिशेज में एमोनिया कहलाएंगे, ठीक है। बर्ड्स, लेजर, स्नेक्स के अंदर वो यूरिक एसिड कहलाएंगे और हमारे अंदर क्या कहलाएंगे, यूरिया। अब ये यूरिया जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो ये हमारी बॉडी में यूरिन बनता कैसे है, ये किस तरह से एक्सक्रीशन हो रही है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये वो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। कहते हैं ह्यूमन बीइंग हैव सम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स है हमारे अंदर अंडर द स्किन, ठीक है, जिसमें से क्या है, लिक्विड वेस्ट निकलेगा। एनस है हमारे अंदर जिसमें सॉलिड वेस्ट निकलता है। नोस्ट्रिल हमारे नोज है जिसमें गैसियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो हैवर दे डू नॉट फॉर्म ए सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कोई अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं बना रहे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा है वो मेनली किस में बना हुआ है, हमारे यूरिनरी सिस्टम। तो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, यूरिनरी सिस्टम है, जिसके अंदर क्या आता है, हमारी किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो किडनीज दिखाई हैं आपको, इनसे जो दो पाइप्स निकलती है उन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं। यूरिन जहाँ पे स्टोर होगा उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरिन जिस पार्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस स्टडी। The two kidneys are located on either side of the vertebral column. Vertebral column मतलब हमारी रीढ़ की जो बैकबोन है, उनके दोनों साइड्स क्या है, एक एक हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। रेडिश ब्राउन कलर की है एंड बीन शेप राजमा के आकार की होती है। एंड ईच किडनी इज अटैच टू ए थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। हर किडनी से एक पतली सी लंबी ट्यूब निकल रही है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, दैट इज नोन एज द यूरेटर। एंड वेस्ट प्रेजेंट ब्लड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी थ्रू द किडनी। ये किडनी के अंदर क्या है, ब्लड वेस्ट को लेके आएगा। ये जो आपको रेड और ब्लू कलर की दिखा रखी है, ये आर्टरीज और वेन्स है जो ब्लड को लेकर किडनीज के अंदर आ रही है और वहां से जा रही है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या है, वेस्ट को लेके कहाँ आ रही है, हमारी किडनीज के अंदर एंटर करती है। और किडनीज फिल्टर कर रखा है, किसको, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। किडनीज इनको ब्लड को जब फिल्टर करेगा तो वेस्ट क्या है वो किडनीज में रह जाएगा, और जो क्लीन ब्लड है वो आगे की ओर मूव आउट कर जाएगा। और वो वेस्ट यूरिन बन के यूरेटर से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से होता है, यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। सो लेट्स अबाउट स्टार्ट द स्टडी ऑफ द किडनी। कहते there are small functional units called nephrons within the kidney, and nephrons are made up of bunch of blood capillaries called glomeruli. What that mean बेटा, अगर हम एक किडनी की बात करें, चलो यहाँ पे हम टी स्ट्रेनर की बात करते हैं, पहले चाय पत्ती
टी स्ट्रेनर जो चाय पुननी होती है, इसमें मम्मी आपकी जब टी बनाते हैं तो उसको फिर क्या करते हैं कि टी स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं कि जो टी है वो नीचे आती है, जो टी लीव्स हैं वो ऊपर आ जाती है। तो जो टी स्ट्रेनर होता है उसमें आपने देखें कि वायर्स होती हैं, पतली पतली ऐसे वायर्स बनी हुई हैं, ठीक है, इस टाइप से बनी होती हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं जिससे टी क्या फिल्टर होके नीचे आ जाता है और जो ऊपर टी लीव्स है वो ऊपर ही क्या होते हैं कलेक्ट होते हैं। तो ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी तरह किडनीज के अंदर भी ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प कर रहे हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रहे हैं कि ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करते हैं। वो फिल्टर यूनिट क्या कहलाती है, नेफ्रॉन्स, दे आर नोन एज नेफ्रॉन्स। वो किडनीज के अंदर होते हैं, किडनीज के अंदर हुए। अब ये नेफ्रॉन के अंदर कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की ब्लड वेसल जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज जो है, और उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलाई। इकट्ठी क्या कहलाएंगी, ग्लोमेरुलाई, और सिंगल एक क्या कहलाएगी, ग्लोमेरुलस, ठीक है, क्लियर। द ग्लोमेरुलाई फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट द यूजफुल ब्लड फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो किडनी के अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलाई है, ये फिल्टर करेंगे ब्लड को और उसमें से यूजफुल ब्लड को रिमूव बाहर वापस भेजकर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या करेंगे, वेस्ट को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, द यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अगर उस ब्लड के अंदर कोई यूजफुल है वो तो दोबारा से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो वेस्ट है वो डिजोल्व इन वाटर एंड रिमूव्ड एज यूरिन, वाटर में डिजोल्व होकर यूरिन बन के हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर से तो कहाँ आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, ठीक है, क्लियर। इट इज यूरिन इज स्टोर्ड देयर until it is pass out through the urinary opening at the end of the muscular tube that is called urethra, ठीक है। जब तक यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं होगा तब तक वहीं पे स्टोर होगा, जब ये फिल हो जाएगा तो ये ट्यूब होती है यूरेथ्रा, उसके थ्रू क्या होगा, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो एडल्ट ह्यूमन कहते हैं कि 24 आवर में, एक दिन में हम 1 लीटर से 1.8 लीटर तक यूरिन को क्या है बॉडी से बाहर पास आउट करते हैं, 1 लीटर टू 1.8 लीटर। और यूरिन एक्चुअली है क्या, यूरिन में क्या प्रेजेंट है, 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया जो वेस्ट है हमारे अंदर हमने पढ़ा था, एंड 2.5% क्या दूसरा वेस्ट भी क्या है, अदर टाइप के वेस्ट होते हैं वो प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। कहते सम टाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू एन इन्फेक्शन इंजरी, कोई चोट लगी है, कोई इन्फेक्शन हो गया कि किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, तो क्या होगा, in it result in kidney failure, waste produced starts accumulating in the blood। जो वेस्ट को अब वो ये क्या है फिल्टर नहीं कर पा रही, तो जब वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाएंगे तो वेस्ट किस में इकट्ठा होगा, ब्लड में हो जाएगा। तो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस हिज और हर ब्लड इज फिल्टर पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। तो ऐसा पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो तब तक सर्वाइव करेगा अगर हम उसके ब्लड को क्या कर रहे हैं, फिल्टर करवा रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। तो आर्टिफिशियल किडनी कौन है, दैट इज द मशीन जिसको हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्लीन द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आर्टिफिशियल किडनी इज यूज एंड इंटायर प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। उसमें क्या होगा, इस मशीन, ये जो मशीन है किडनी का काम करती है सारा, ठीक है। इसमें से एक जो पाइप है उसको हमारे हैंड के वेन के अंदर एंटर करवाते हैं, और उसी को दूसरे को किसमें कहते हैं, आर्टरी में, ठीक है। तो वेन वाला ब्लड कहाँ जाएगा, इस मशीन में जाएगा, वो क्लीन होगा, फिर यहाँ से क्लीन ब्लड किस में जाएगा, आर्टरी में जाएगा। तो इस तरह से क्या ये ब्लड को क्लीन करने का काम करती है, ठीक है, क्लियर। that is about the excretion in human body. Now next is excretion in plants. Plants में भी क्या excretion होती है, yes, like animals plants also produce waste but they do not have a proper system और स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, लेकिन उनकी बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। दे आर वेरियस मीन्स एम्प्लॉयड बाय देम टू टेक केयर ऑफ बॉडी वेस्ट। अब अलग अलग तरीके हैं कि वेस्ट कैसे निकलेगा। पहले से स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा के थ्रू आपको पता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर निकलते हैं। तो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेज निकल रही है, वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन हो रही है, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है, दैट इज द वेस्ट फॉर द प्लांट। रूट्स क्या करें, थ्रो आउट सम वेस्ट इनटू सॉइल, रूट्स सॉइल के अंदर है तो वो वेस्ट कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। आपने देखा ओल्ड लीव्स जो होती है प्लांट्स की, पत्ते सूख के झड़ जाते हैं, तो वो क्यों झड़ते हैं, वाई दे शेड ऑफ, वो क्या है, वो ओल्ड लीव्स के अंदर वो जो बार्क होती है, पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है, ऊपर की कवरिंग जो होती है, इसे बार्क कहते हैं। कहते हैं हैव सम वेस्ट विच इज शेड ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके।
एंड सम वेस्ट रिमेन एक्यूमुलेटेड इन द वुड, और कुछ वेस्ट क्या होता है, ऑयल्स या रेजिन्स बन के, गम बनकर क्या है वुड में कलेक्ट होते हैं, जिसका ह्यूमन क्या है कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या फैक्ट्रीज में क्या करते हैं उनका यूज़ करते हैं. दीज आर द वेस्ट डेट आर प्रेजेंट इन द plants. So I hope this lecture is clear to you. If you have any problem regarding this lecture, so you may call me and you may message me on my WhatsApp number. So here our chapter number 11 is finished. Thank you.